लहंगा डॉल। एक गांव में खुशवंत नाम का एक खिलौने वाला रहता था। खुशवंत गुड़िया बनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर उन्हें कपड़ों की दुकान को बेचता था। कपड़े की दुकानों पर उन्हें मैनिक्विन के रूप में इस्तेमाल करते थे। एक दिन भीकू नाम के एक चोर ने इसे देखा। अरे ये तो बढ़िया है, मैं भी अगर मैनिक्विन होने का नाटक करूं तो बस आराम से दुकान में घुस सकता हूं, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन भीकू लड़की के भेष में खुशवंत के बनाए हुए मैनिक्विन के पास जाकर खड़ा हो गया। खुशवंत ने उस गुड़िया को देखकर, ये कहां से आई भाई, मैंने तो इसे बनाया ही नहीं। हो सकता है कि छोटू ने बनाया हो। यूं सोचकर भीकू को ट्रॉली ऑटो में चढ़ाया। वो ऑटो वाला भीकू को लेकर एक कपड़े की दुकान पर गया। उस शोरूम वाले ने भीकू को अंदर रखा। भीकू बिना हिले वहां खड़ा रहा। इतने में उसे छींक आई और वो अच्छ कहकर छींका। दुकानदार जान नहीं पाया कि कौन छींका और वो इधर उधर देखने लगा। उस दिन रात को दुकानदार दुकान बंद करके चला गया। अंदर खड़ा भीकू ने कैश काउंटर में से पैसे निकाले और कीमती रेशमी साड़ियों को एक सूटकेस में डाला। अगले दिन दुकान खुलते ही भीकू सबकी नजर बचाकर उस सूटकेस के साथ भाग गया। दुकान के मालिक को पैसे और साड़ियां नहीं दिखी तो वो सेल्स बॉय को बुलाकर दुकान का शटर तो नहीं तोड़ा, फिर ये चोरी हुई कैसे? यही बात मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। कल जो मैनिक्विन लाए थे वो भी गायब है, कहीं उसी ने तो चोरी नहीं की ना? दुकानदार ने कस के एक चांटा मारा और क्या बकवास करते हो, मैनिक्विन कैसे ले जाएगी? तुम जाकर पुलिस को कंप्लेन करो और खुशवंत से कहो कि एक और मैनिक्विन बनाए। भीकू फिर से खुशवंत सिंह की दुकान पर जाकर खड़ा हो गया। भीकू को फिर से ऑटो में चढ़ाया, उसे फिर उसी दुकान में रखा। दुकानदार ने भीकू को गौर से जांचा। उस रात को शोरूम बंद करके वे सब चले गए। भीकू ने फिर से कैश काउंटर से पैसे निकाले और कीमती सूट्स को बक्से में डाला। अगले दिन सवेरे दुकान खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। बहुत देर होने पर भी दुकान नहीं खुला। यूं शाम हो गई। ये क्या, आज दुकान खोला ही नहीं? ओहो, मैं तो भूल ही गया था, आज इतवार है ना। यूं सोचकर वहीं एक जगह लेट गया। अगले दिन उठकर फिर से प्रतीक्षा करने लगा पर दुकान नहीं खोला। ये क्या, आज भी दुकान नहीं खोला? अरे बहुत भूख लगी है, यहाँ कपड़ों के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यूं सोचकर उसने टीवी ऑन किया। टीवी पर बता रहे थे कि देश भर में 2 महीने के लिए लॉकडाउन की घोषणा हुई है। क्या 2 महीने के लिए दुकान नहीं खोलेंगे? अरे मैं तो मर जाऊंगा। 2 दिन बाद भीकू से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो वहां रखे रुमाल को खाने लगा। यूं 1 हफ्ता गुजर गया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। कैश काउंटर पर रखे विजिटिंग कार्ड से नंबर लिया और लैंडलाइन से दुकान के मालिक को फोन किया। फोन पर, साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार दुकान खोलना प्लीज। अरे यहाँ देश भर बीमारी से जूझ रही है और तुम्हें कपड़े चाहिए? 2 महीने बाद दुकान खोलेंगे, तब आकर खरीद लेना। मैं आपके दुकान का मैनिक्विन हूँ सर, अगर 2 महीने यहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा सर, जल्दी आइए सर प्लीज। दुकानदार को सारी बात समझ में आ गई। वो तुरंत वहां पुलिस के साथ आया और दुकान खोला। पुलिस ने भीकू को गिरफ्तार किया। ट्रैक्टर वाटरमेलन। बिस्वन नाम के गांव में तमन नाम का एक तरबूज बेचने वाला रहता था, इसलिए सब उसे तरबूज तमन करके बुलाते थे। उसके कई एकड़ तरबूज के खेत थे। उन्हें वो ट्रक और ट्रैक्टरों में एक्सपोर्ट करता रहता था। उस गांव में लोग इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण बिना खरीदे चले जाते थे। एक दिन अपनी दुकान के पास खड़े कई लोगों से, क्या एक तरबूज 50 रुपए में दूं? तुम लोगों की हैसियत भी है तरबूज खाने की? इस एरिया में सिर्फ मेरे खेत में ही तरबूज उगते हैं, यहाँ मैं जो बताऊं वही दाम है, खरीदना हो तो खरीदो वरना जाओ, चलो चलो जाओ यहाँ से, यूजलेस फेलोस। इस तरह बेचारे वो गांव वाले तरबूज खाने का मौका ना पाकर बहुत दुखी हुए। ये सब बहुत दिनों से देख रहे पांडु नाम के एक युवक ने तय किया कि वो तमन को सबक सिखाएगा। बाद में पड़ोसी गांव में रहने वाले अपने दोस्त नटराज को,
जो कि ड्रामा आर्टिस्ट था, उसे मिलकर अपना सारा प्लान समझाया। अगले दिन नटराज एक ऑफिसर के वेश में कार में तमन के दुकान के पास आया। उसे देखकर तमन, कहिए सर, कितने तरबूज दूं? मिस्टर तमन, और कितने दिन तुम ये छोटे मोटे धंधे करते रहोगे? मेरी बात मानोगे तो तुम 6 महीनों में 60 करोड़ रुपए कमा सकते हो। आप ये क्या कह रहे हैं सर? वैसे आप हैं कौन? मैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर हूं। माय नेम इज नटराज। मैंने तुम जैसे कई लोगों को एमएलए और एमपी बनाया है। मैं तुम्हें इस गांव का सरपंच बना सकता हूं। जानना चाहते हो कैसे? अभी जीओ आया है कि अगले महीने इस गांव में चुनाव कराएं। मैं उसे नोटिस में नहीं डालूंगा, तब तुम्हारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा। तुम अकेले का ही नॉमिनेशन डलवा कर तुम्हें जितवा दूंगा। तुम जीत जाओगे तो 60 करोड़ जो निधि मिलेगा उसमें मुझे 10% कमीशन देना, बस। सर, आप वाकई भगवान हैं। आप जैसे लोगों की जरूरत इस देश को बहुत है सर। 10% क्या, 30% ले लीजिए, पर मुझे सरपंच बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। ये तरबूज अपने घर ले जाएं। ये हमारी दोस्ती की निशानी है सर, कहकर एक तरबूज दिया। एक दिन नटराज ने तमन को फोन किया और सॉरी तमन, पता नहीं कैसे ये बात लीक हो गया और इलेक्शन की बात सारे गांव में पता चल गया। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए 15 कैंडिडेट्स तैयार हुए हैं। सर, हर रोज 60 करोड़ रुपए के सपने आते रहते हैं और मुझे नींद भी नहीं आती। आप ही कोई उपाय बताइए सर, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ओके, तुम्हें जैसे 60 करोड़ के सपने आते हैं, मुझे मेरे 30% वैसे ही प्यारे हैं भाई। एक काम करो, आज से घर घर जाकर तरबूज और पैसे देकर अपना वोट मुझे देना कहकर मांगना शुरू करो। ऐसा करने से तुम जरूर जीतोगे। तुम्हारी जायदाद चली जाए तो कोई बात नहीं, इस इलेक्शन में तुम्हारा जीतना जरूरी है, क्योंकि बाद में तुम्हें 60 करोड़ रुपए मिल जाएंगे ना। बाद में ट्रैक्टर में तरबूज लादकर घर घर जाकर उन्हें बांटते हुए, भैया ये तरबूज भी तुम्हारे, उसके अंदर छुपाए हुए पैसे भी तुम्हारे। कृपा करके अपना अमूल्य वोट मुझे जरूर डाल देना। इस तरह तरबूज की दुकान और उसकी सारी संपत्ति खाली हो गई। इस तरह वो गांव के बाहर मंदिर के पास रहने लगा। एक दिन नटराज मंदिर के पास आया और एक पेपर दिया और, कंग्रेचुलेशंस तमन, मैंने उन 15 लोगों को नॉमिनेशन भरने से रोक दिया है। ये लो, इस नॉमिनेशन पेपर पर हस्ताक्षर कर दो। अब से इस गांव में तुम ही सरपंच हो, मेरा कमीशन ना भूलना, कहकर चला गया। यह सुनकर तमन बहुत खुश हुआ। हे, मैं ही सरपंच हूँ। अरे, इस गांव का मैं ही सरपंच हूँ। तमन सरपंच हूँ, सरपंच तमन हूँ, कहकर पागलों की तरह नाचने लगा। एक दिन उस गांव में आ रहे एक पुलिस जीप को तमन ने रोका। क्या तुम नहीं जानते कि गांव में आने से पहले मेरी इजाजत लेनी पड़ती है? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। तमन, यहाँ कुछ भी हो पहले मुझे रिपोर्ट करना होगा। ज्यादा होशियारी दिखाई तो तुम्हारा ट्रांसफर करा दूंगा, इडियट। अरे, तुम हो कौन? इस गांव में सरपंच, और तुम्हें म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में फर्क नहीं दिखाई देता? ऊपर से तुम पुलिस को ही धमकाते हो, कहकर सबने मिलकर उसे खूब मारा।